हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं वॉइड मैथ्स। तो गाइस, आज के वीडियो हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन एंड डिरिचलेट थ्योरम फॉर ट्रिपल इंटीग्रल या वेरियस मल्टीपल इंटीग्रल्स। ठीक है, तो आज का वीडियो यूज़फुल है। प्लस इससे 2-3 नंबर के सवाल आ जाते हैं। जेई मेंस में भी आया है, गेट में आया है और आईआईटी जैम में भी आया है इस पेपर क्वेश्चन चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन पे। तो आइए इस पे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा थियरी नहीं है, थियरी समझने का टाइम भी नहीं है हमारे पास, बहुत जल्दी जल्दी हमको पढ़ना है, पेपर आ गया है। तो यहाँ से हम बस इसको समझ के चलते हैं कि इसकी मतलब लगाना कैसे। ठीक है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन में क्या करना होता है, सिर्फ नीचे मैंने लिख दिया, ड्रॉ द रीजन एंड चेंज द ऑर्डर। रीजन ड्रॉ करो और ऑर्डर चेंज करो। जो फंक्शन मिला उसको रीजन ड्रॉ करो, और अगर x के पदों में है तो उसको y के पदों में लिमिट कर दो, और y के पदों में है तो x के पदों में लिमिट कर दो। कुल मिला के यही लिमिट चेंज करना ही इसका काम है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन। ये 11th वीडियो है। प्रीवियस वीडियो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं आई टैब बटन से, या हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए, तभी ये समझ में आएगा कि इसकी लिमिट्स को कैसे मानते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पे x है तो ये y का होगा, यहाँ पे y होता तो x का होता। ये मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया कि अगर यहाँ पे x है तो ये y को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट y का। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे y का तो हो गया, अब यहाँ पे 0 है तो ये हो गया हमारा x का। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको ड्रॉ, इसके रीजन को। किसी न किसी रीजन में तो जरूर होगा। अगर डबल इंटीग्रेशन है तो मतलब क्षेत्रफल डिनोट करेगा ही करेगा। तो यहाँ से देखते हैं, जैसे पहले तो हम x और y को डिनोट कैसे करेंगे। पहले x का हम लेंगे लोअर लिमिट, x बराबर लोअर लिमिट यहाँ क्या है, 0 है। अपर लिमिट x बराबर क्या है, इनफाइनाइट है। ठीक है, फिर लेंगे y का लोअर लिमिट, तो ये y वाला है। y का लोअर लिमिट जो है वो है ये x, और अपर लिमिट जो है वो है इनफाइनाइट। तो y का अपर लिमिट इनफाइनाइट आ रहा है, लोअर लिमिट x आ रहा है। x का अपर लिमिट इनफाइनाइट, लोअर लिमिट 0 आ रहा है। अब यही इन्हीं चारों से हमको इस पे ड्रॉ करना है, इन्हीं चारों लिमिट्स से। कैसे ड्रॉ करेंगे, x का मान 0 मतलब y एक्सिस, x का मान 0 हो जाता है तो y एक्सिस कहते हैं उसे। और x का मान इनफाइनाइट, इसे प्रदर्शित ही नहीं कर सकते। y का मान इनफाइनाइट, इसे भी प्रदर्शित नहीं कर सकते। y बराबर x को प्रदर्शित कर सकते हैं इस प्रकार से, ये ऐसी लाइन। तो हम जानते हैं कि ये हमारा जो रीजन बना, यही इसमें इसी की बात हो रही है। अब ये क्या है कि यहाँ पे x के लिमिट में और y के लिमिट में है। अब इसी को बदल देना है, जो x के लिमिट में था उसे y का लिमिट कर देना है, जो y का लिमिट था उसे x के लिमिट में कर देना है। बस इसी को चेंज ऑफ ऑर्डर कहते हैं। क्या करना है अब देखिए, अब यहीं से हम चेंज कर देंगे। ये x का था, अब यहाँ पे y का हम ऑर्डर या y का लिमिट लिखेंगे। y बराबर, अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, y का लिमिट जो है आप मतलब लोअर लिमिट जो है वो 0 है, 0 हो गया। जो अपर लिमिट है y की वो इनफाइनाइट है, यहाँ पे कोई बाउंडेडनेस नहीं है, बढ़ता ही जा रहा है तो इनफाइनाइट तक बढ़ेगा, तो इनफाइनाइट है। और यहाँ पे दूसरे इंटीग्रल की बात करते हैं, अब यहाँ पे x का आएगा, क्योंकि हमने पहले यहाँ पे x का था, यहाँ पे y का था। अब हमने चेंज कर दिया ऑर्डर को, अब यहाँ पे y का हो गया, अब यहाँ पे x का होगा। x का क्या होगा, लोअर लिमिट। x का लोअर लिमिट आप देख रहे हैं ये भी 0 होगा, लेकिन अपर लिमिट जो होगा वो y होगा। बढ़ता जा रहा है ना, यहाँ से x की वैल्यू बढ़ती हुई चली जा रही है, तो वो y होगी, थोड़ी थोड़ी बढ़ती जा रही है। अब यहाँ से देखेंगे आप, अब यही लिख लेते हैं। अब हमको इंटीग्रेशन करने में आसान हो गया। ऐसे हम नहीं कर सकते थे, ऐसे कर सकते हैं। अब चेंज हो गया ना, अब ये dx आगे आ गया, dy पीछे हो गया। dx के रेस्पेक्ट में करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन y इक्वल्स टू 0 इनफाइनाइट। अब इसको अगर कर दिए हम तो यहाँ से हमको आएगा माइनस वाई अपॉन वाई एक्स, मतलब dx का जो होता है वो x होता है, यहाँ पे 1 होगा, 1 का x हो गया। अब इसका लिमिट लगा लेते हैं, यही 0 टू y dy। यहाँ से आया हमारा इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस वाई अपॉन वाई। अब यहाँ पे ये लिमिट पुट करेंगे तो ये हो गया माइनस वाई माइनस 0, और ये हो गया डी वाई। ये वाई माइनस 0 मतलब वाई ही होता है, ये कट गया। अब यहाँ से हमको क्या मिला, 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस वाई, और यहाँ पे हो गया हमारा डी वाई।
अब इसको फिर से हल करते हैं। अब तो ये नॉर्मल हो गया, अब नॉर्मल वाले का हल कर लेते हैं। नॉर्मल कैसे? अब देखिए e की पावर माइनस वाई का क्या होगा, माइनस ई की पावर माइनस वाई, माइनस कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे लिमिट लगा लेते हैं 0 टू इनफाइनाइट, जो लिमिट दी गई है। अब ये लिमिट इसमें पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, और ये e की पावर माइनस 0। यहाँ से ये हमारा आएगा, इसका मान हम जानते हैं 0 होता है, माइनस 0, इसका मान है होता है 1 1, तो ये हो जाएगा 1। यहाँ से हमको मान मिल जाएगा 1। तो इस प्रकार से हम किसी भी इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑर्डर कैसे चेंज करना है, पहले ग्राफ खींचना है, जो x का लिमिट है उसे y के पदों में, जो y का लिमिट है उसे x के पदों में चेंज कर लेते हैं, फिर लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये है इसका मेथड जी, हमारा आंसर 1 आ गया है। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है डिरिचलेट थ्योरम फॉर ट्रिपल इंटीग्रेशन या फॉर मल्टीपल इंटीग्रेशन। मतलब चाहे आप इससे जितने भी nth ऑर्डर तक मतलब इंटीग्रल दिया गया है आपको, वहाँ तक आप इसको कर सकते हैं। जैसे क्या है कि ट्रिपल इंटीग्रल क्या होता है, ऐसे 3 इंटीग्रल साइन होता है, उसके बाद फंक्शन देता है, फिर dx dy dz होता है। लेकिन अगर आपको इनफाइनाइट तक दे दिया nth टर्म तक, कि nth टर्म तक ये चिन्ह है, nth टर्म तक हमारा फंक्शन है, और nth टर्म तक dx dy dz ऐसे nth टर्म तक है, तो अब आप क्या करेंगे, उसी को हल करने के लिए हमने ये थ्योरम यूज करना है। ये थ्योरम क्या कहता है, ये थ्योरम कहता है अगर इस प्रकार का कोई भी फंक्शन दिया गया है तो उसको सॉल्व करने की सबसे सिंपल विधि है गामा m1 गामा m2 गामा m3 डॉट 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 गामा m1 अपॉन गामा m1 प्लस m2 प्लस m3 डैश 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 प्लस 1, लास्ट में प्लस 1 जरूर। यही सूत्र आप लगाएंगे, सिंपली आप इसको हल कर लेंगे। m का मान यही ऊपर वाला है, ये घात, ठीक है, यही m की जरूरत पड़ने वाली फंक्शन में, और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली। इसी से हम पूरा का पूरा मतलब क्वेश्चन हल कर लेंगे। तो क्या करेंगे, अगर इस प्रकार का कोई भी फंक्शन मिला है तो हम क्या करेंगे, उसे पहले गामा में लिख के उनका मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद अपॉन करके उसका नीचे सभी पदों को जोड़कर उसमें लास्ट में 1 जोड़कर फिर उसका गामा निकाल लेंगे, उसका मान निकाल लेंगे गामा में रखकर। तो उन दोनों का रेशियो जो होगा वो हमारा आ जाएगा। तो कैसे, और इसकी एक शर्त है, यहाँ पे शर्त क्या है, जो ये फंक्शंस हैं पहले इनको आप देख लीजिए कि वो 1 से छोटे या 1 के बराबर होने चाहिए, ठीक है, ये इसकी शर्त है, कंडीशन है। अगर x1 x2 x3 xn तक सभी का योग जो है वो 1 से छोटा या 1 के बराबर आ रहा है, तभी ये वैलिड है, ठीक है। तो आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy dz। क्योंकि ट्रिपल इंटीग्रेशन के लिए हम इस थ्योरम का यूज कर रहे हैं, तो एक इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा सर इसमें फंक्शंस कहाँ हैं। मान लीजिए हम इंटीग्रेशन तो देख रहे हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन वेरिएबल्स हैं, लेकिन फंक्शन कहाँ है। तो फंक्शन आप बना सकते हैं आराम से। ट्रिपल इंटीग्रेशन यहाँ पे कर दीजिए x 1 - 1 कर सकते हैं आराम से, 1 - 1 0 हो जाएगा, x की पावर 0 मतलब 1, यहाँ पे y की पावर 1 - 1 और यहाँ पे z की पावर 1 - 1, इस प्रकार से कर सकते हैं। इन दोनों का गुणा 1 आएगा, एक यहाँ पे लिख भी सकते हैं, dx dy dz हमको मिल गया। अब देखिए क्या है कि ये जो है, और यहाँ पे दिया भी गया है x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन और इक्वल टू 0। मतलब आपको दिक्कत झेलने की जरूरत नहीं है, पहले से ही दे दिया है कि ये 0 के मतलब छोटा या बराबर है, बस आपको इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब अगर छोटा या बराबर है तो हमें पता है कि ये वाला सूत्र लगेगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा। अब इस थ्योरम के अनुसार हमको क्या करना है, बस सिंपल से क्या करना है, गामा का मान रख देना है। अब ये m1 m2 m3 का मान ये कर रहे हैं, ये पहला पद, यहाँ पर भी क्या था फंक्शन में, m1 m2 m3 पहला पद था, यहाँ पर भी जो पावर की पहला पद होती, उसके बाद माइनस में होता है ना, -1। तो अब क्या करेंगे, यही इसी को गामा में लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसका जो होगा सिंपल गामा 1 इंटू गामा 1 इंटू गामा 1, 3 ही पद है, तो गामा 1 गामा 1 गामा 1 इंटू में अपॉन अंडर रूट में क्या करना है, 1 + 1 + 1, लास्ट में एक 1 और जोड़ना होता है। ये मैंने यहाँ पे गोला इसीलिए कर दिया है कि इसको अक्सर भूल जाएंगे सब कि 1 भी जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर गुणा करेंगे, नीचे जोड़ देंगे, जोड़ के ऐसे कर देंगे, लेकिन नहीं, इसमें 1 भी जोड़ना होता है। इसकी बात का पूरा ध्यान रखिए। तो यहाँ पे 3 फंक्शंस हैं, तो यहाँ पे एक और जुड़ेगा, एक जुड़ेगा। अब यहाँ पे हम जानते हैं गामा 1 का मान 1 होता है, मैंने पिछली वीडियो में प्रूफ करा दिया, इसको प्रूफ भी दिया है बीटा गामा फंक्शन में। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उससे देख लीजिएगा, या फिर मेरे
चैनल पे चले जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में इंटीग्रल कैलकुलस के प्लेलिस्ट में वहाँ पे बीटा गामा फंक्शन का मतलब मैंने वीडियो बनाया है, उसमें इसको सिद्ध करा है कि गामा 1 का मान 1 होता है। तो इस हिसाब से क्या होगा, 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, इसका मतलब गामा 4। अब यहाँ से हो गया 1 अपॉन गामा 4 का मान आप जानते हैं फैक्टोरियल 3, इसको भी मैंने उसी वीडियो में पढ़ा है गामा बीटा गामा फंक्शन में, ठीक है। फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा, 1 अपॉन 3 इंटू 2, इसका मतलब 1 अपॉन 6। दिस इज द रियल आंसर। ओके, तो ये आंसर हमको मिल गया 1/6। तो किस प्रकार से करते हैं, बस हमको अगर इस प्रकार का मतलब मिला है इस फॉर्म में हमको कोई भी फंक्शन और उसका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करेंगे, उसके लिए हम उन पदों को उसके पावर में जो पद होता है पहला वाला, उनको हम गामा में लिख कर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपान कर देते हैं, उनको जोड़कर उनका गामा की वैल्यू निकाल कर उसमें एक भी जोड़ना होता है, उन सभी पदों को जोड़कर उसमें एक जोड़कर उसकी गामा की वैल्यू निकाल देते हैं, फिर दोनों को रेशियो ले लेते हैं, जो आता है वही हमारा सॉल्यूशन होता है। उसके लिए एक कंडीशन है x1 प्लस x2 प्लस x3, इस प्रकार xn तक वो क्या होना चाहिए, x से छोटा होना चाहिए उन सभी का योग। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया है हमने, इस क्वेश्चन में हमने x की पावर 1 - 1 लिख सकते हैं, y की पावर 1 - 1 लिख सकते हैं, z की पावर 1 - 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर m1 m2 के मान 1 कर रहा है, गामा 1 गामा 1 गामा 1 गामा 1 का मान 1 होता है, इन तीनों को गुणा करें तो 1 आ गया। इन तीनों को लास्ट में जोड़ना होता है, लास्ट में जोड़ने के बाद एक और जोड़ना होता है, एक और जोड़ के हमने इसका गामा का मान 4 आ गया, गामा 4। अब गामा का 4 मान जो होता है, गामा n इज इक्वल्स टू होता है फैक्टोरियल n-1, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया है। तो गामा 4 का मान होता है 4 - 1 मतलब 3, फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मान होता है फैक्टोरियल मतलब क्रमिक रूप से उसके छोटे पदों में गुणा करते हुए जाना, तो फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 कर सकते हैं, यहाँ पे आ गया 1/6। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, हाँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार के बढ़िया वीडियोस पाने के लिए, बीएससी से रिलेटेड। और आपको मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।